नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। नए साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयास से रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत हर मंजिल पर अलग अलग कक्ष बनाए गए। मरीजों को बेहतर और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास। वित्त मंत्री और रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी ने इस पहल की सराहना की। छत्तीसगढ़ में रबी फसल की बुआई पूरी। छत्तीसगढ़ में इस साल 14 से 13 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है। चना, गेहूं, मटर, अलसी, सरसों, मक्का और रागी। कुल लक्ष्य का 73% पूरा। किसानों को 239 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण दिया गया। 2 से 89 लाख क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य, जिसमें से 1 से 31 लाख क्विंटल बीज वितरित हो चुके हैं। धान खरीदी केंद्रों में भंडारण समस्या, किसान परेशान। बीजापुर जिले में धान खरीदी केंद्रों में जगह की कमी के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी केंद्रों में धान रखने की जगह नहीं, बफर लिमिट से अधिक खरीदी की वजह से धान का उठाव नहीं हो पा रहा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 250 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। IT आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की गई। खाद्य विभाग की छापेमारी। 600 बोरी अवैध धान जब्त। सूरजपुर जिले में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर 600 बोरी अवैध धान जब्त किया। अवैध धान को समितियों में खपाने की तैयारी थी। मोहल्ला में पुलिस ने महाराष्ट्र से आ रहे 200 क्विंटल धान को भी जब्त किया। जब्त धान की अनुमानित कीमत 7 से 40 लाख रुपए। दूसरी खेप की कीमत 5 से 50 लाख रुपए। बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड योग्य सहायक शिक्षकों के मुद्दे पर बड़ा कदम उठाते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति बीएड शिक्षकों के समायोजन और उनके लिए अन्य संभावनाओं पर विचार करेगी। हाल ही में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सरकार ने 2855 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीएड धारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। बीएड शिक्षकों ने इस फैसले के खिलाफ भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए विचार विमर्श कर रही है। यूनिटी मॉल के लिए केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को 200 करोड़ की मंजूरी। छत्तीसगढ़ में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह मॉल स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और बुनकरों को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए बनाया जाएगा। इस मॉल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। मॉल का उद्देश्य राज्य और अन्य राज्यों के उत्पादों को एक ही जगह पर प्रदर्शित और बेचना है। मुख्यमंत्री ने इसे स्थानीय युवाओं, किसानों और महिलाओं के विकास के लिए क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय एकता और मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूत करेगी। 3 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। दंतेवाड़ा जिले में 3 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। यह नक्सली माओवादियों के एरिया कमेटी का सदस्य था और कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस के अनुसार बस्तर क्षेत्र में माओवादी अब केवल 4000 वर्ग किमी तक सीमित रह गए हैं। सरकार का लक्ष्य 2026 तक माओवाद को पूरी तरह खत्म करना है। आत्मसमर्पण से पुलिस और प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2025 के कैलेंडर और डायरी का विमोचन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने 2025 के कैलेंडर और डायरी का विमोचन किया। इस कैलेंडर और डायरी में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, लोक कला, संस्कृति और विकास यात्रा को दर्शाया गया है। साथ ही देश की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी शामिल किया गया है। यह पहली बार है जब नव वर्ष के पहले दिन ही विधानसभा कैलेंडर का विमोचन हुआ। नौकरी जाने की आशंका पर बीएड शिक्षकों का प्रदर्शन। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने अपनी नौकरी जाने की आशंका में भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। डीईओ कार्यालय से बर्खास्तगी आदेश जारी होने की सूचना मिलने पर शिक्षकों ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि डीएड उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे उनकी नौकरी खतरे में है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारी ठोस आश्वासन मिलने तक हटने को तैयार नहीं है।
साय सरकार को केंद्र से 250 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। छत्तीसगढ़ सरकार ने IT बेस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर प्रशासन में पारदर्शिता और सुधार लाने में बड़ी सफलता पाई है। केंद्र सरकार ने इस डिजिटल सुधार की सराहना करते हुए राज्य को 250 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। इस रकम का उपयोग राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सुशासन और आर्थिक विकास का प्रमाण बताया और कहा कि यह सुधार अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बनेगा। छत्तीसगढ़ के शहर होंगे साफ सुथरे और सुविधाजनक। डिप्टी CM और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राज्य के शहरों को साफ और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करते हुए साफ सफाई, लाइट की व्यवस्था और निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग पर जोर दिया। राज्य के 12 शहरों में अटल परिसर और नालंदा परिसर का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन 2.0 और अन्य विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की हिदायत दी गई है। मोगंज धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, 9 अधिकारियों को नोटिस। मोगंज जिले में धान खरीदी के दौरान अव्यवस्था पाए जाने पर 9 उपार्जन प्रभारी और 2 समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। धान खरीदी केंद्रों में वर्षा से बचाव के पर्याप्त इंतजाम न होने, बोरियों की सिलाई न करने और किसानों से अधिक धान लेने जैसी खामियां पाई गईं। प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और संबंधित संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। गेहूं का मंडी रेट 08 जनवरी 2025। मुंबई मंडी में आज गेहूं का अधिकतम रेट 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। देश भर में मंडियों में गेहूं के दाम अलग अलग हैं। किसानों को फसल बेचने से पहले मंडी के ताजा रेट चेक करने की सलाह दी गई है। सरकार ने मंडियों में पारदर्शिता और बेहतर सुविधाएं देने के लिए सुधार कार्य भी तेज किए हैं। बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा आ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण उन्हें नौकरी से हटना पड़ा। प्रदर्शन भाजपा कार्यालय में। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्व मंत्री का बयान। राजस्व मंत्री टैंक राम वर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ऐसा हुआ है और सरकार इसका समाधान खोजने पर विचार कर रही है। सरकार की गंभीरता। सरकार ने कहा है कि वे इस समस्या का हल निकालने के लिए गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं ताकि प्रभावित शिक्षकों की मदद की जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं और आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।